संत निरंकारी मिशन सीधी द्वारा आयोजित किया गया था मानव एकता दिवस पर रक्तदान शिविर, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासतौर के उनके श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 52 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान शिविर किया था। रक्तदान शिविर में प्रधान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा सर एवं उनके न्यायाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और लोगों को उत्साहित किया कि रक्तदान महादान है। प्रधान न्यायाधीश ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई भी प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और मानवता के इतिहास में अपने सेवाओं को अंकित कराए। उन्होंने यही नहीं, लोगों से आग्रह किया कि यह मनुष्यता के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन के जोनल ऑफिसर रमेश अग्रवानी ने सबको अपने साहित्य भेंट किए। इस अवसर पर आम नागरिकों के साथ साथ संत निरंकारी मिशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। व्यक्ति की जान अगर जा रही है तो ये बहुत ही दुखद स्थिति होगी। आज इस 21वीं सदी में अगर हम बैठे हुए हैं यहाँ, मेरा तो ये है कि आप लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हम अपने मीडिया में भाइयों का, साथ में मिश्रा जी का, मैं कि इनसे भी सहयोग चाहूँगा। इसको एक अभियान के रूप में चलाया जाए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए, जिसमें जो वॉलंटियर्स हो उनके ब्लड ग्रुप्स का चिन्ह भी हो, तो कभी भी हो तो उस ब्लड ग्रुप से निरंकारी मिशन के माध्यम से आपके पास पूरी लिस्ट हो और तुरंत आप किसी वॉलंटियर्स को बता दें कि यहाँ फला जगह पे ये कमी है और उनको ब्लड की जरूरत है। और दूसरे जो ये धारणाएं बनी हुई है, खून को दान कर देने से कमजोरी आ जाती है, इसको भी हमें दूर करना पड़ेगा। जहाँ तक इसमें डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर लेके प्रकाश डालें, मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे में ब्लड जो है फिर अपने उसी स्थिति में आ जाता है। हमारे हॉस्पिटल में अगर खून नहीं है तब कई बार मैटर्स को हमें रीवा या कटनी या आसपास के किसी जिले में रेफर करना पड़ता है और सड़कों की हालत भी बहुत ख़राब है। वहाँ तक जाते जाते किसी पेशेंट्स को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। ठीक है। संत निरंकारी मंडल सीधी नित नए काम करता है मानवता के। ये समस्त काम किए जाते हैं यहाँ के महात्मा और जोनल ऑफिसर रमेश जी के अगुवाई में। आज इन्होंने आयोजित किया है रक्तदान शिविर, जिसमें प्रधान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा सहित संपूर्ण न्यायिक टीम यहाँ आकर इनका हौसला अफजाई की है। आज इस संबंध में हम बात करते हैं कि इन्होंने रक्तदान शिविर के लिए क्या टारगेट रखा है और किस तरह से रक्तदान शिविर सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्त दान करें और पीड़ित मानवता की सेवा कर सके। आइए इस संबंध में हम बात करते हैं रमेश अग्रवाल जी। रमेश जी, आपने इस बार आयोजित किया है करीब 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद रक्तदान शिविर। इस रक्तदान शिविर का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है और किस तरह से इसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? संत निरंकारी मिशन की शाखा है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन। उसके तत्वाधान में इंडिया के लगभग 272 जगहों पर आज ये 24 अप्रैल मानवता दिवस रक्तदान शिविर का आयोजन सद्गुरु बाबा गुरलोचन सिंह जी की याद में किया जा रहा है। 24 अप्रैल 1986 से इन रक्तदान शिविरों की शुरुआत बाबा हरदेव सिंह जी ने शुरू की कि मानव का रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, क्योंकि कई जिंदगियां इस खून के अभाव में कहीं न कहीं काल कलवित होती हैं और ये निरंतर ये श्रृंखला बढ़ती रही। और 2021 तक हम आपकी जानकारी में देते कि 2021 तक संत निरंकारी मिशन ने लगभग 12 लाख यूनिट ब्लड डोनेट किया। और इसी तारतम्य में आज संत निरंकारी मंडल ब्रांच सीधी जोन सीधी में
रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अभी तक 52 श्रद्धालु भक्तों ने रक्तदान किया है और उम्मीद है कि यह और संख्या बढ़ेगी। निरंकारी मिशन का मानना है कि रूहानियत से ही इंसानियत की ओर चला जा सकता है। ये रूहानियत का पाठ आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से सबको पढ़ा रही हैं, दिखा रही हैं। इस ईश्वर को जानकर नर पूजा ही नारायण सेवा है, इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन 24 अप्रैल को सीधी में हुआ। आने वाले कुछ दिनों के बाद अपने सीधी जोन में बैढ़न में भी इसी तरह मेगा कैंप लगेगा और शहडोल भी सीधी जोन में ही है, शहडोल में भी लगेगा। और मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप रक्तदान करें, मानवता की सेवा करें। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। गुरु ने जो आदेश दिया कि ये मानव का जो रक्त है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, इसी कार्यक्रम में आज ये किया गया है। इसके अलावा जैसे रक्तदान शिविर आयोजित किया है आपने, रक्तदान शिविर के अलावा किस तरह से आतंकियों की भेंट चढ़े थे बाबा गुरबचन सिंह 24 अप्रैल 1980 को। उनके बलिदान दिवस को संत निरंकारी मिशन मनाता है मानव एकता दिवस के रूप में और आयोजित करता है प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर। कोरोना काल के कारण कुछ समय के लिए ये बातें रुक गई थी, लेकिन एक बार फिर से आज 24 अप्रैल को मनाया गया है मानव एकता दिवस रक्तदान शिविर के रूप में। संपूर्ण विश्व में इनकी 287 लगभग 272 जगहों में आज रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला इकाई सीधी में भी वही रक्तदान शिविर आज आयोजित किया गया है। यहाँ पर लगभग 52 लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है और आगे अभी इनका टारगेट है कि 100 लोगों का कम से कम रक्तदान किया जाए। ये रक्तदान किया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट के साथ कि मानव का रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे। उस जो नालियों में बहे, किसी कई कारणों से रक्त बह जाता है और नालियों में न बहे, लोगों की नाड़ियों में बहे, जिससे जीवन रक्षा की जा सके, मानवता की रक्षा की जा सके। यही नहीं, रमेश अग्रवाली जी का कहना है कि आगे आने वाले समय में मानव की सेवार्थ इनके द्वारा विभिन्न तरह के कैंपों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता का कैंप है और अन्य प्रकार की कैंप्स है जिससे मानवता की सेवा हो सके, लोग अच्छे जीवन धारा जिए। सत्संग का आयोजन किया जाएगा और जगह जगह पर और आने वाले समय में जो इनकी जोन के अंतर्गत आते हैं, चाहे सिंगरौली हो, शहडोल हो, सभी जगह पुनः रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। आप भी इनसे मोटिवेट होइए और आगे आइए, रक्तदान करिए। रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता है।